कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हेमा मालिनी पर विवादित बयान, बीजेपी ने जताया कड़ा ऐतराज, कहा मोहब्बत की बात करने वाले कांग्रेस खोल बैठे नफरत की दुकान। विवाद बढ़ने पर रणदीप सुरजेवाला ने दी सफाई, बोले बीजेपी की आईटी सेल को काट छांट तोड़ मरोड़ और फर्जी झूठी बातें फैलाने की आदत, एक्स पर पोस्ट किया पूरा भाषण। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर की गई अभद्र टिप्पणी मामले में हरियाणा के महिला आयोग ने लिया संज्ञान, नोटिस देकर तलब किया जवाब, 9 को पंचकुला दफ्तर में पेश होने के आदेश। सुरजेवाला के विवादित बयान पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, ये कांग्रेस का महिलाओं के प्रति है दृष्टिकोण। सुरजेवाला के पिता की वीडियो देख लो, महिलाओं के प्रति विचारधारा का पता चल जाएगा। गुरुग्राम में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, बांग्लादेश से लाए जाते थे डोनर, जयपुर में किया जाता था किडनी ट्रांसप्लांट। बहादुरगढ़ में प्रसाद खाने से 6 लोगों की तबीयत बिगड़ी, एक की हालत गंभीर, कथा में दिया था माखन मिश्री का प्रसाद। पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद, थाने के सामने युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। जेल से कैदी पिता करता था वीडियो कॉल, बेटे ने इंस्टाग्राम में डाल दिए वीडियो फोटो, सोशल मीडिया पर वीडियो देख पुलिस ने कैदी के बेटे पर दर्ज किया केस। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ, बोले मैं नहीं लगा सकता सनातन विरोधी नारे सुबह शाम, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नहीं निकाल सकता गाली। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक और याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा नहीं कर सकते न्यायिक दखलंदाजी, संकट की घड़ी में राष्ट्रपति या एलजी लेंगे फैसला। बिहार से अरविंद केजरीवाल का विधायकों के लिए संदेश, केजरीवाल की पत्नी ने पढ़ा संदेश, कहा अपने अपने इलाकों का दौरा कर लोगों की परेशानियां दूर करें। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचे संजय सिंह, बाद में राजघाट पहुंच महात्मा गांधी की प्रतिमा को किया नमन, बोले बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई के लिए आप तैयार। सोनिया गांधी ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर ली शपथ, राजस्थान से चुनकर पहुंची हैं राज्यसभा, 13 और सांसदों ने भी ली शपथ। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी को अभद्र टिप्पणी मामले में हरियाणा महिला कमीशन ने अब सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस भेजा है, 9 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने का आदेश है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी नोटिस जो है वो महिला आयोग द्वारा भेजा गया है। मामले में सुरजेवाला पर कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है, तो ये बड़ा एक्शन लिया है महिला आयोग ने। हरियाणा महिला आयोग द्वारा 9 अप्रैल को सुरजेवाला को पेश होने का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी नोटिस भेजा गया है। जो कार्रवाई सुरजेवाला पर कांग्रेस पार्टी करेगी उसकी रिपोर्ट देने को कहा है, तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है महिला आयोग द्वारा। हेमा मालिनी पर रणदीप सिंह सुरजेवाला पर ने एक अभद्र टिप्पणी की है, बीजेपी का ये आरोप है। हालांकि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है वो अपनी एक क्लिप को ट्विटर में लगाकर उस पर सफाई दे चुके हैं कि उन्होंने हेमा मालिनी का कोई भी अपमान नहीं किया है, वो उनका सम्मान करते हैं। और अब इस पूरे मामले में महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस भेज दिया है। इसी के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी नोटिस भेजा है। इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो उन्हें देनी होगी। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला है। अच्छे दिखने वालों पर भी विश्वास उठ गया, क्योंकि एक बात सोचा करते थे कि एक सभ्य व्यक्ति है ये, पर आज उन्होंने असभ्यता की जो
जो लिमिट है ना वो क्रॉस कर दी। ऐसे में तो महिलाओं को वो कहीं आगे ही नहीं आने देंगे। आरक्षण के ऊपर उन्होंने समझ लो एक बिंदु लगा दिया कि महिलाएं बनती हैं तो ऐसा होता है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन याद रहे सुरजेवाला जी, ये हरियाणा वुमेन कमीशन है, आपको तुरंत इसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन होगा। सुरजेवाला के विवादित बयान पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है। सुरजेवाला को लेकर कहा कि इनकी सोच क्या है। सुरजेवाला के पिता की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो निकाल कर देख लें। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी, और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी द इनसाइडर। उसमें महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी तो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, और वो 33% रिजर्वेशन का पार्लियामेंट से पास हो चुका हुआ है, परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। ये सुरजेवाला के विवादित बयान पर हेमा मालिनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ये विपक्ष का काम कहना है, चुनाव का वक्त है, अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो चुनावी चर्चा में नाम नहीं रहेगा। कहना है ना, विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना ज़रूरी होता है, लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे साथ सब दे रहे हैं, मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हूँ। क्या काम। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस पूरे मामले में सफाई दी। ट्वीट के साथ उन्होंने अपने एक बयान की क्लिप शेयर की। सुरजेवाला ने बीजेपी की आईटी सेल पर बयान के साथ कांटछांट करने का आरोप लगाया और साथ ही सफाई दी कि उनकी मंशा ना तो हेमा मालिनी के अपमान की थी और ना ही किसी को आहत करने की। सुरजेवाला ने साफ किया कि वो हेमा मालिनी का सम्मान करते हैं। आपको हम ट्वीट दिखा रहे हैं सुरजेवाला का। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सभी की जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। ना तो मेरी मंशा हेमा मालिनी का अपमान करने की थी, ना ही किसी की भावना को आहत करने की। हम हेमा मालिनी जी का सम्मान करते हैं, वो हमारी बहू है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये पूरा ट्वीट, जहां उन्होंने अपनी सफाई दी, साथ ही साथ अपना एक बयान की क्लिप भी उन्होंने शेयर की और बीजेपी आईटी सेल पे आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, बयान के साथ छेड़छाड़ हुई है, काटछांट जो है वो इस बयान के साथ की गई है। और उन्होंने ये साफ कहा कि वो हेमा मालिनी का सम्मान करते हैं और किसी को आहत करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। अगली अहम खबर गुरुग्राम से। अवैध किडनी का ट्रांसप्लांट करने वालों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गुरुग्राम के होटल में ये अवैध कारोबार चल रहा था। बांग्लादेश से डोनर लाए जाते थे। गुरुग्राम के एक होटल से 3 डोनर भी मौके से मिले हैं। आपको बता दें कि जयपुर में जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था। सीएम फ्लाइंग टीम और गुरुग्राम के जॉइंट ऑपरेशन में ये पर्दाफाश हुआ है, जहां बांग्लादेश से डोनर लाए जाते थे। अवैध किडनी का ट्रांसप्लांट का ये पूरा मामला है, जहां एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुरुग्राम में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। गुरुग्राम के एक होटल से 3 डोनर मिले हैं और जयपुर में ये पूरा ट्रांसप्लांट जो है, किडनी ट्रांसप्लांट वो किया जाता था। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले बड़े गिरोह को पकड़ा है। सीएम फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस की जॉइंट ये एक एक्शन था, जिसमें ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है।
हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ये बड़ा एक्शन किया है सीएम फ्लाइंग टीम और गुरुग्राम पुलिस ने, जहां पर उन्होंने गुरुग्राम के एक होटल से अवैध किडनी का ट्रांसप्लांट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। होटल में ये अवैध कारोबार चल रहा था। बांग्लादेश से डोनर लाए जाते थे। मौके पर से 3 डोनर मिले हैं। जयपुर में ये किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था। सीएम फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस ने साथ मिलकर ट्रांसप्लांट का जो है ये भंडाफोड़ किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, आपसे पूरी जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अब तक सामने आया है। देखिए, सेक्टर 39 में एक सूचना मिली थी सीएम फ्लाइंग को। उसने जो है एक तरह से सीएम फ्लाइंग और साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। एक तरह से एक होटल जो है ये चल रहा था। इस होटल के अंदर ही ये पूरा रैकेट जो चलाया जा रहा था जी। इसमें कुछ बांग्लादेशी भी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और यही दावा किया गया है कि ये जो लोग हैं ये किडनी ट्रांसप्लांट का काम यहाँ पर करते थे अवैध रूप से, और उसमें से इन लोगों के पास से 3 लाख के करीब जो कैश है वो भी बरामद किया गया है और इन लोगों को फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। जी, 3 लोगों के अलावा क्या कुछ और बरामद हुआ है? देखिए, अभी गुरुग्राम पुलिस इस तहकीकात को आगे बढ़ाएगी क्योंकि इसमें एक बड़े नामी अस्पताल का नाम सामने आ रहा है जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यहाँ से जो किडनी आती जो निकाली जाती थी वो उसके बाद वहाँ पर उस अस्पताल में भेजी जाती थी, वहाँ पर वो ट्रांसप्लांट का काम पूरी तरह से होता था। तो उस अस्पताल को लेकर के भी जो गुरुग्राम पुलिस को इनपुट मिले हैं उसके बाद उसकी जाँच की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पैसे मिले हैं, बरामद किए हैं। पुलिस ने जब रेड की तो ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ। गुरुग्राम के एक निजी होटल से 3 डोनर भी मौके से मिले हैं। जयपुर में ये पूरा किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था और एक नामी अस्पताल का नाम यहां पर सामने आ रहा है जयपुर के, और सीएम फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस का ये बड़ा एक्शन। अगली अहम खबर बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ शहर में कथा के दौरान माखन मिश्री का प्रसाद चखने से 4 महिलाओं और 2 बच्चों की हालत बिगड़ गई। प्रसाद मुंह में रखते ही उन्हें जलन होने लगी। उसके बाद उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। इसके बाद प्रसाद किसी को नहीं बांटा गया। आनन फानन में महिलाओं और दोनों बच्चियों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका गला और जीभ पूरी तरह से झुलस गई है। मामले में किसी ने शिकायत नहीं की है, फिर भी पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। राजी भी आए हुए थे, अच्छी भीड़ थी, अच्छी संगत थी। तो जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उसमें मिश्री का प्रसाद था, तो वो जो है बांटने लगे तो उसमें 4-5 आदमियों की तबीयत खराब होने लगी। जैसे मोहम्मदिया एकदम जलन से, पता नहीं वो माखन मिश्री के अंदर क्या ऐसा आ गया उसमें हमें पता ही नहीं चला ज्यादा। फिर हमने प्रसाद बांट करके फिर उनको जो हॉस्पिटल ले गए, उनको जो है दिखाया भराया, तो यूँ करके नहीं जो है अब हम यूँ नहीं पता चला कि प्रसाद में क्या चीज आ गई। पेशेंट जिन्होंने कोई माखन मिश्री के रूप में प्रसाद का सेवन किया था और जो कि ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल आईसीयू में एडमिट है, और उसकी वजह से आई थिंक कोई सब्सटेंस ऐसा शरीर के अंदर प्रवेश किया है जिसकी वजह से जो टंग है, जीभ का हिस्से पे काफी अल्सरेशन, रेडनेस, इडीमा, इन्फ्लेमेशन है और ब्लैक स्पॉट्स हैं। और अभी पेशेंट मुंह से कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं और वो ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है। तबीयत हालांकि वाइटल स्टेबल है, बट दे आर अनेबल टू टेक एनीथिंग ओरली, क्योंकि इसमें काफी इरोजन हो जाते हैं फूड पाइप के अंदर, इसोफेगस के अंदर और स्टमक के अंदर। तो कुछ भी यदि ओरली देते हैं तो उनको पेन होता है, और इनिशियली तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इडीमा एंड स्वेलिंग ओवर द टंग एंड अराउंड द आईज आल्सो एंड ओवर द फेस। हमारे सहयोगी प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहादुरगढ़ से। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला किस तरह से मिश्री में प्रसाद में लोगों की तबीयत तक बिगाड़ दी? जी, दरअसल ये पूरा मामला बहादुरगढ़ का है। बहादुरगढ़ के मेला ग्राउंड के पास एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जहां माखन मिश्री का प्रसाद जो है कुछ महिलाओं को खाने के लिए दिया गया था। उसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, लेकिन जब उन्होंने उस प्रसाद का सेवन किया तो उसी दौरान 4 महिलाओं समेत 2 बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। उनके
मुंह से जो है उल्टियां आनी शुरू हो गई, उन्हें जलन होनी शुरू हो गई। तो तभी आनंद फानन उन्हें बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां अभी भी 2 महिलाओं की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया, उन्हें खाने पीने में भी अब भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो आयोजक है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि पता नहीं किस तरीके से जो प्रसाद है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके सेवन से जो श्रद्धालु हैं उनकी हालत बिगड़ी है। डॉक्टर का भी यही मानना है कि जो प्रसाद का सेवन किया गया है उसी में कुछ ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इन जो महिलाओं की तबीयत खराब हुई है। फिलहाल 2 महिलाएं हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी है। पुलिस ने स्वयं ही मामले का संज्ञान लिया और जो माखन मिश्री का प्रसाद बना हुआ था उसके सैंपल भी भरे गए हैं, उसे भी जांच के लिए भेजा गया। अब जांच के बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है कि आखिर ये प्रसाद किस तरीके से विषैला हुआ है जिससे श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी है। जी शुक्रिया प्रदीप ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बहादुरगढ़ का ये पूरा मामला जहां प्रसाद खाने से 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें अभी 2 महिलाओं की हालत गंभीर है। वहीं करनाल पहुंचे थे योग गुरु बाबा रामदेव, जहां उन्होंने सीएम सैनी की तारीफ की है। सीएम सैनी को सात्विक आत्मा बताया है, ऋषि चेतना के महापुरुष लगते हैं सैनी, ये सब कुछ कहा है रामदेव ने। वहीं पर पूर्व सीएम मनोहर लाल की तारीफ की और उनकी जीत का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि करनाल से सांसद बनकर काम करने का मौका मिलेगा। तो रामदेव का ये बयान, जहां पर उन्होंने सीएम सैनी की तारीफ की, ऋषि चेतना के महापुरुष उन्हें कहा है, और इसी के साथ साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल की भी तारीफ की और उनकी जीत का भी भरोसा दिलाया। करनाल पहुंचे थे योग गुरु स्वामी रामदेव और स्वामी अभेदानंद महाराज को श्रद्धांजलि देने योग गुरु करनाल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीएम सैनी की जमकर तारीफ की है, उन्हें एक सात्विक आत्मा बताया है। हरियाणा में जैसे खट्टर साहब एक यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की, अब उनको यहाँ के एमपी के रूप में भी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। जहाँ तक नए मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह जी हैं, वह भी सच में बहुत ही सात्विक आत्मा है और एक ऋषि चेतना के महापुरुष जैसे लगते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनको फोन पर भी कहा जल्दी मिलूंगा अभी। तो देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है और जैसे सनातन धर्म के अनुरूप राज्य धर्म होना चाहिए, वैसे देश आगे बढ़ रहा है। वहीं करनाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। जेल में बंद एक कैदी अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बातचीत करता था। बेटे ने अपने पिता से कॉल के बाद वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिए, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कैदी अपने घर पर बातचीत करते हैं। ये सुविधा प्रशासन की तरफ से दी जाती है। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी के बेटे ने स्क्रीनशॉट लेकर और वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग करके इंस्टाग्राम पर डाल दी। वहीं पूछताछ में कैदी ने भी ये बात कबूल की है। अब रामनगर थाने में पुलिस ने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमारे अधिकारियों के माध्यम से जेल अधीक्षक जो करनाल है उनकी तरफ से आई, तो उसके ऊपर हमने मामला दर्ज किया है 42 प्रिजन एक्ट एंड IPA, तो उसमें अपराध है और उसके अनुसार ही हमने मामला दर्ज करके अब हम इन्वेस्टिगेशन शुरू। तो सर कैसे मतलब फोटोज वीडियोस अपलोड कर दी गई उनकी तरफ से, ये कैसे हुआ? ये सभी जेलों में जो हमें पता चला है कि भाई सभी जेलों में जो कैदी अंदर होते हैं उनको फोनिक्स ऐप की जो सुविधा दी जाती है ताकि ऑडियो और वीडियो कॉल वो कर सकते हैं। तो उस समय करते समय इन्होंने जिस अपने बेटे से बात की थी, जिस अपराधी के खिलाफ ये लंबू है जिसके खिलाफ FIR दर्ज की है, ये अपने परिवार से बात करते थे और ये सुविधा सभी जेलों में थी और है भी अभी। और उसका उस वीडियो के दौरान वो जो वीडियो उन्होंने वहाँ पे भेजी अपने बेटे को और उस बेटे ने वायरल की है और वही अपराध उन्होंने किया हमारे। वहीं पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सिटी थाने के सामने गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। बदमाशों ने एक युवक को थाने के सामने जमकर पीटा। डंडे, रॉड और बेल्ट से उसकी पिटाई की गई।
टैक्सी यूनियन का ये ड्राइवर बताया जा रहा है। युवक की पिटाई कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पिटाई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो पानीपत में हौसले बुलंद हैं और सवालों के घेरे में है पुलिस। सिटी थाने के बिल्कुल सामने ये गुंडागर्दी की जा रही थी। बदमाशों द्वारा एक युवक को जमकर पीटा जा रहा था। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। डंडे, रॉड और बेल्ट से युवक की पिटाई की जा रही थी। ये युवक जो है वो टैक्सी यूनियन का ड्राइवर बताया जा रहा है। युवक की पिटाई कर आरोपी मौके पर से फरार हो गए। अब ये पूरी वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रही है। हालांकि जो घायल युवक था उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल जो पिटाई के कारण थे उनका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये पिटाई का वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। थाने के बिल्कुल सामने युवक को पीटा जा रहा है। डंडे, रॉड और बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई की गई। टैक्सी यूनियन का ये ड्राइवर था। वहीं पानीपत में आम आदमी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन जिस तरह से अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे आम जन में खौफ है और बदमाश बेखौफ चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पानीपत रेलवे रोड का है, जहां बदमाशों ने एक दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की। ताला तोड़कर दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। गुस्साए व्यापारियों ने मामले को लेकर डीएसपी से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत देकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। केतन बंसल एक दुकानदार है, उनकी पाइप की दुकान है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इस पर तुरंत हमारे मुलाजिम पहुंचे हैं और वो सामान बाहर रखा हुआ था और उसके बाद वहाँ पे आपस में वहाँ पब्लिक की पहुँच रही और हमने जो है उसका सामान अंदर रखवाया है और उस पर जो कब्जा करने की कोशिश की जिन्होंने की है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे बगैर कोर्ट के ऑर्डर या किसी राजस्व डिपार्टमेंट के आदेश के बगैर ऐसे कब्जा नहीं किया जा सकता। दुकान पर अगला बंदा काबिज था, उसका नाम केतन बंसल है, उससे हम दरखास्त लेके अगली कार्रवाई। और अब बात करेंगे हरियाणा के चुनावी रण की। रोमांचक रहेगा हरियाणा का चुनावी रण और हम बात करेंगे हरियाणा लोकसभा सीट की, जहां पर चौटाला परिवार जो है वो आमने सामने हो सकता है। ससुर के सामने बहुएं जो है वो चुनावी दंगल में उतर सकती है। हम बात कर रहे हैं नैना चौटाला और सुनैना चौटाला की। चुनावी दंगल में बीजेपी ने रणजीत सिंह चौटाला को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला जो है वो उम्मीदवार हो सकती है। वहीं जेजेपी भी जल्द अपने पत्ते खोल सकती है और उनकी तरफ से नैना चौटाला को जो है वो टिकट दिया जा सकता है। तो ये रोमांच से भरा रहेगा हिसार लोकसभा सीट का चुनावी रण, जब रणजीत सिंह के सामने चुनौती बनकर उनकी दोनों बहुएं जो हैं वो होंगी, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला। जेजेपी अपनी तरफ से नैना चौटाला को जो है वो टिकट दे सकती है, वहीं इनेलो भी जो है वो सुनैना चौटाला पर दांव खेल सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार चौटाला परिवार आमने सामने आ रहा है। इससे पहले भी आदित्य चौटाला और अभय चौटाला की जो पत्नी है कांता चौटाला जिला परिषद के चुनाव में आमने सामने चुनाव लड़ चुकी हैं और आदित्य चौटाला जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो रोचक हो सकती है। अभी इंतजार जो है वो कांग्रेस की टिकट का है कि कांग्रेस किसे चुनाव लड़ाती है। कांग्रेस जिसके भी चुनाव लड़ाती है, लेकिन मामला काफी रोचक रहेगा और जो चौधरी देवीलाल थे उनका जो कोर वोट बैंक है वो 3 धड़ों के अंदर बढ़ता हुआ वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों को जगह जगह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अशोक तंवर को कई गांवों में विरोध झेलना पड़ रहा है। टोहाना रतिया के कई गांवों में किसानों के विरोध के चलते कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। रणजीत चौटाला ने अपना चुनाव प्रचार जैसे ही शुरू किया, ब्राह्मण समाज को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिसके चलते अब उनका घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। जनता पार्टी अपने 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन अजीब बात है कि उनके उम्मीदवार
कहीं पर भी कैंपेन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कई सारे उम्मीदवार अभी तक कैंपेन स्टार्ट नहीं कर पाए हैं अपना, और जिन्होंने भी कोशिश की उनकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सिरसा से अशोक तंवर जी ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत की, जनसभाएं करने की शुरुआत की, तो फतेहाबाद के गांव करनौली, अहली सदर, हुक्मावाली, अलीका, कारियां और हडौली समेत दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां पर उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, जहां गांव के लोगों ने सवाल पूछे जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार टिक नहीं पाए और उनको वहां से लौटना पड़ा बिना प्रचार किए हुए। इसके अलावा किसानों ने टोहाना विधानसभा क्षेत्र में खनौरा, अमीन, फतेहपुरी, ये कई गांव ऐसे थे जहां पर तय कार्यक्रम में भी किसानों के विरोध के बाद अशोक तंवर जी को कार्यक्रम रद्द करने पड़े और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना प्रचार नहीं कर पाए। रतिया विधानसभा के भी कई गांव में विरोध का सामना उनको करना पड़ा। हिसार लोकसभा से रणजीत सिंह चौटाला जी को तुरंत फुरत में उम्मीदवार घोषित किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास शायद अपना कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। 85,000 वोट लेकर के पहले ही जमानत जब्त करा चुके रणजीत सिंह चौटाला जी को मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उन्होंने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू करते ही ब्राह्मण समाज के खिलाफ जिस तरीके का बयान दिया, उसके चलते अब उनका घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वो भी अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, पिक नहीं। फिलहाल हरियाणा प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।